चलिए करते हैं आज की क्लास को हम स्टार्ट। और आज हम देखने जा रहे हैं थंबनेल के अनुसार राजस्थान का मैप। इसको हम भरना सीखेंगे आज की इस क्लास में, और कैसे आपको मैप भरना है वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। और इसी तरीके से हम राजस्थान ज्योग्राफी की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का भौतिक प्रदेश के अलावा जलवायु के अलावा हम मिट्टी, वनस्पति, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे सीरीज के अंदर। और ये राजस्थान ज्योग्राफी की आपकी पहली क्लास है। इस क्लास में हम आज मैप को देख रहे हैं। कल से हम स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, खनिज और काफ़ी परिवहन, इन काफ़ी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हुए इस सीरीज में हम चलेंगे। तो ये काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, अब रेगुलर आपकी क्लास होगी। इसी तरीके से आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी पुराने वीडियोस जैसे जैसे आते रहेंगे आपको लिंक, पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जो नए जिले बने हैं तो उसके अनुसार मैप में कौन कौन सी जगह नए जिले शामिल हुए हैं। तो हम ये मैप आपके सामने है, बिल्कुल नया मैप है, इसको हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे ऊपर ही ऊपर आपका जो कोना यहाँ निकला हुआ है। आपको मैप को भरने का तरीका बताऊंगा। आप अगर मैप भरना नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से मैप को भर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, श्रीगंगानगर को आप सभी जानते होंगे कि ऊपर ही ऊपर श्रीगंगानगर है, जो कि कोना यहाँ से निकला हुआ है। और इसी के नाम पर एक कोना गाँव पड़ता है जो कि श्रीगंगानगर में है। अब हम जब इसकी स्थिति विस्तार देखेंगे तो हम कोना गाँव की भी बात करेंगे जो कि श्रीगंगानगर में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो श्रीगंगानगर हम भर लेंगे। इसके बाद में श्रीगंगानगर के अलावा मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम मैप में उन डिस्ट्रिक्ट्स को भरेंगे जिनको हम जानते हैं। तो हमने भरा श्रीगंगानगर, जो कि सभी को पता है यहाँ है। इसके बाद में हम श्रीगंगानगर के बाद में जैसलमेर को भी हम आराम से भर लेते हैं, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों को भी हम भर लेते हैं। इसके बाद में हम भर लेते हैं, इधर से हम अब जब चले तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम जब ये भरते हैं तो हम कोटा, झालावाड़ और बारां, इन तीनों की स्थिति को भी हम आराम से हमारे मैप में हम भर लेते हैं, क्योंकि ये हमें याद रह जाती है। जो हमें याद नहीं रहता है उनके लिए मैं आपको बताऊंगा। हमने 3-4 चीज़ें यहाँ भरी। सबसे पहले हमने श्रीगंगानगर भरा, हमने जैसलमेर भर लिया, हमने इधर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिण की तरफ से भर लिया, ठीक है। प्रतापगढ़ भी हमने भर लिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद में हमने इधर से कोटा, बारां, झालावाड़ को भर लेंगे। कोटा, बारां, झालावाड़ को भरने के बाद में हम थोड़ा पूर्व की तरफ चलेंगे। जब पूर्व की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ हमको कुछ जिले और नजर आएंगे, जिसमें हम खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा और करौली और धौलपुर को हम भर लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा ये इधर के जिलों को याद रख लेंगे। इधर से हम जयपुर को भर लेंगे, ठीक है। और जयपुर के बाद में हम चलेंगे, सबसे पहले अब हम चलेंगे श्रीगंगानगर के ऊपर वापस उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ जब हम चलेंगे तो उत्तर की तरफ आपका जो श्रीगंगानगर है, आपको जस्ट ध्यान रखना है इसके नीचे की तरफ आपका होता है बीकानेर। तो एस यानी बीकानेर, श्रीगंगानगर के जस्ट नीचे आपको बीकानेर लिख देना है। बीकानेर का जो जिला है आपको मिलेगा यहाँ श्रीगंगानगर के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में बीकानेर आएगा। अब हम चलते हैं इधर से, हमने जहां जैसलमेर हमने भर ही दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर और बीकानेर के बीच में जो नया जिला जो बना है ये है फलोदी। फलोदी को भी आपको उसमें शामिल कर लेना है। यानी अब मैंने आपको क्या तरीका बताया, श्रीगंगानगर आप भर लेते हैं, श्रीगंगानगर को भरने के बाद में आप जैसलमेर को आसानी से भर लेते हैं, आपको बीकानेर आसानी से आप भर लेते हैं। अब आपको बीच में जो नया जिला यहाँ बना है इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है कि आप बीकानेर यानी पुराने जिला, एक तो बीकानेर और पुराना जिला जैसलमेर के बीच में अगर आपको कोई बॉक्स दिखता है तो वो एक नए जिले के संबंधित है, और वो नया जिला आपका है फलोदी, ठीक है। इस तरीके से हम इस बॉक्स को फिल कर लेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आप जैसलमेर से जस्ट नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा बाड़मेर। फिर आपको बाड़मेर से जस्ट नीचे उतरना है जालोर, जालोर से जस्ट नीचे उतरना है सिरोही। इस तरीके से आपको सीरीज वाइज चलते जाना है। जब हम सिरोही से नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा उदयपुर। जब हम उदयपुर से नीचे उतरते हैं तो आपको मिलता है डूंगरपुर। जब डूंगरपुर से नीचे उतरेंगे बांसवाड़ा आपको मिलेगा। फिर हम जो ही ऊपर चढ़ेंगे आपको प्रतापगढ़ मिलेगा। इसके ऊपर जाएंगे चित्तौड़गढ़ मिलेगा, और थोड़ा ऊपर जाएंगे हमको कोटा मिलेगा। इस तरीके से देखो मैं सीरीज वाइज चलता जा रहा हूँ। फिर झालावाड़ हम नीचे जाएंगे, झालावाड़, फिर वापस से ऊपर जाएंगे बारां, फिर और ऊपर जाएंगे बूंदी, बूंदी से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम टोंक, टोंक से फिर हम लाइन बाई लाइन में चलते रहेंगे। इस तरीके से किनारे किनारे पर चलते रहेंगे। तो किनारे में हम देखते हैं आपको मिलेगा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चले, इसके बाद में हम चलते हैं आगे।
आगे जब हम चलते हैं तो इसमें आपको भरतपुर मिलेगा, फिर डी खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। इस तरीके से हम कॉर्नर के जितने भी जिले आपको दिखाई दे रहे हैं सबको भर लेंगे। अब हम चलते हैं इन जिलों को भरने के बाद में इन जिलों की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, जो जिले आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब इनको कैसे भरना है देखिएगा। इनके लिए आपको सबसे पहले जैसलमेर के जस्ट नीचे आपने पढ़ा था अभी बाड़मेर के ऊपर आपको वैसे याद रखना है बालोतरा, यानी बाड़मेर के जस्ट ऊपर आएगा बालोतरा से जस्ट ऊपर आपको जाना है जोधपुर से जस्ट ऊपर नागौर से जस्ट ऊपर डिडवाना से जस्ट ऊपर आपको मिलेगा सीकर, झुंझुनू आपने इधर से भर ही लिया था। इस तरीके से आपको सीरीज वाइज चलते जाना है। फिर हमको नीचे से यहाँ से बाड़मेर आपने पकड़ा था अभी, इस तरीके से आप बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, सीकर, डिडवाना इस तरीके से चले थे। अब इधर से आप जालोर को पकड़िए। जालोर को जैसे ही आप पकड़ते हैं तो जालोर की सीरीज में आपको सीधा चलते जाना है। जालोर से पाली से फिर ब्यावर से फिर अजमेर से जयपुर के बाद में आपको मिलेगा अलवर के बाद में मिलेगा आपको डी, ठीक है। और कोटपुतली बहरोड, खैरतल, तिजारा मैंने आपको पूर्व के जब जिले याद करवाए थे तब करवा दिया था। इसी तरीके से आप फिर सिरोही को पकड़ेंगे। सिरोही में आप किसको पकड़ेंगे? पाली को पकड़ेंगे, ठीक है। फिर आपने अभी जालोर, पाली वगैरह देख लिया था। सिरोही के बाद में हम उदयपुर को पकड़ लेंगे। राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, दौसा ये हमने भर ही लिए थे। ये हमने कोटा, बूंदी, झालावाड़ हमने भर ही लिया था। चित्तौड़गढ़ हम भर लेंगे, ठीक है, जो कि हम अंदाज़ा लगा लेंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को देखो भरने का मैं आपको तरीका बताऊं तो चित्तौड़गढ़ के लिए आपको क्या करना है। चित्तौड़गढ़ के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जहां आप उदयपुर, राजसमंद भर रहे हैं जस्ट उसके लेफ्ट साइड, यानी आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व की तरफ आप चित्तौड़गढ़ को भर लेंगे, है ना। दक्षिण पूर्व की तरफ आपको चित्तौड़गढ़ मिलेगा तो आप इसको भर लेंगे। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। और सीकर, झुंझुनू, डिडवाना, अजमेर को आप भर लेंगे। इसके अलावा आपने जयपुर को आप भर ही लेते हैं, दौसा को आप भर लेते हैं, और अपने अपने जिस जिले से भी आप हैं उसको तो आप फिल कर ही लेंगे। बालोतरा को आप भर लीजिए, नागौर को आप भर लीजिए। तो इस तरीके से आप जिलों को भर सकते हैं। और ये था जिले भरने का तरीका, मैंने आपको बताया। कुछ एक जिले आपको सबसे पहले देखो बॉर्डर के जिले आपको भर लेने हैं, जो बॉर्डर पर जिले आ रहे हैं। और कॉर्नर के जिले के भरने के बाद में कॉर्नर के जैसे ही आप जिले भर लेते हैं तो आपको फिर अपना संबंधित जिस जिले के बारे में आप जानते हैं, जिसको आपको भूल नहीं सकते, उस जिले को भी आप भर लीजिएगा। उसके बाद में कुछ एक लगभग आपके कम ही जिले बचते हैं जो आपको नए भरने होते हैं। उनको या तो कोई ट्रिक से याद कर लीजिएगा, या फिर आप मैंने बताया है उस तरीके से आप कॉर्नर टू कॉर्नर भरते हुए चलते जाइएगा। इस तरीके से तो आपके जिले फिल हो जाएंगे। इस तरीके से हमने ये देखा था नक्शे का भरने का तरीका, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर इसी तरीके से बने रहें। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।